माशाल्लाह जी, हमारी जो सुबह की सैर पिछले साल से चल रही है। अल्लाह ताला की जो कुदरत के खूबसूरत नज़ारे होते हैं सुबह के वक्त, ये मेरा ख्याल है वही लोग इनसे इस्तेफादा कर सकते हैं जो सुबह जल्दी उठने के आदी होते हैं, और फिर उसके साथ जो बरक़ात जो फ़वाइद जुड़े हुए हैं वो हासिल कर ही लेते हैं। अब ये मंज़र मेरा ख्याल है कि दुनिया में जहाँ भी इंसान बस रहे हैं वो नज़ारे इनसे महसूस हो सकते हैं नज़ारों से। ये साथ मैं ये भी बता दूं कि आपके सामने इस वक्त तो अंधेरा है, ये एक बहुत बड़ा ढेर लगा हुआ है। यहाँ हम गुज़रते रहे हैं रोज़ाना, और यहाँ वो चुकंदर का, यहाँ क्यों जी कालू साहब एक ही चीज़ है चुकंदर, ये ना चुकंदर का शुगर जिसे चीनी, ये देखें किसान ने अपनी मेहनत का जो सिला है वो अभी हासिल कर लिया है। इसको ये लेके जाएगा, फिर ये बेच के इसकी चीनी बनेगी, या जूस जो भी कहीं ये इस्तेमाल करते हैं मेडिकल में। और यहाँ नीचे ज़मीन बिल्कुल अब हमवार हो चुकी है, इस साइड पे भी ये हम देखा करते थे। बात वो चल रही थी सुबह फजर से पहले कि जो इंसान बचपन से कानों में बातें डली हुई सुनता चला जाता है, फिर इंसान बिल्कुल उसी तरह ही आगे अपनी ज़िंदगी को चलाता है। पाकिस्तान के अंदर अब जब हम देखते हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पे कभी मसाजिद के मीनार गिराने के लिए खलकत इकट्ठी हो जाती है नारे लगाते हुए रहमतुल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के ऊपर, फिर वो ये कहते हैं कि हम ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने हैं, हम उनकी मोहब्बत में मस्जिदों के मीनार गिरा रहे हैं, हम कब्रों के कतबे तोड़ रहे हैं। रात का वाक़या है सियालकोट में, वो लोग जो वहाँ दफन हैं, जिनके प्यारे वहाँ दफन हैं, उनको जो तकलीफ़ उन्होंने पहुँचाई, और इसी तरह मसाजिद के मीनारों को जब ये तोड़ते हैं, खुदा का घर है, खुदा खुद ही इन बंदों से पूछेगा कि जो प्यारे नबी के नाम पे ये हरकतें कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये भी ख्याल आता है कि इनका जो ज़हन में तस्वर होता है, ये उन मौलवियों का बनाया हुआ है जिनके मुतल्लिक़ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1500 साल पहले फरमा दिया, आसमान के नीचे बदतरीन मखलूक मेरी उम्मत में से बन जाएगी, और फिर मसाजिद के मिंबरों पे सूअर और बंदर बैठे हुए उम्मत के लोग पाएंगे जब वो वहाँ का रुख करेंगे अपने मसाइल का जवाब लेने के लिए। तो आज वो हम अपनी आँखों से देख रहे हैं कि कब्रें जो हैं उनकी तौहीन हो रही है, कतबे तोड़े जा रहे हैं सिर्फ इस बेस पे कि इसके ऊपर कुरानी आयात लिखी हुई हैं। प्यारों ने अपने प्यारों के जो जुदा होने वालों के नाम इस्लामी जो अपने हैं वो लिखे हुए हैं। क्या ये इस्लाम की तालीम है? क्या ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा है, या ये किसकी तालीम पे चलने वाले लोग हैं? आज सिर्फ उन लोगों के लिए जो शऊर रखते हैं, जो फहम रखते हैं, जो सोचते हैं लेकिन हिम्मत नहीं रखते बोलने की, खामोशी से वो कुड़ते रहते हैं कि ये गलत हो रहा है। तो अगर इसी तरह ही आगे चलती रही, आपको पता है कि एक नबी कौन थे जिनकी ऊँटनी की कोंचें काट दी गई थी? आपको मेरे नहीं, एक नबी इस वक्त उनका नाम या उनका दौर जिन कि उनकी जो कौम थी उसके 7 सरदारों ने फैसला किया कि ये जो अल्लाह की दीन की तबलीग के लिए निकलते हैं, पैगाम तौहीद का पहुंचाते हैं, ये जिस ऊँटनी पे जाते हैं उसकी कोंचें काट दी जाएं। तो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में उसका इजहार किया है कि उन 7 सरदारों के फैसले ने वो ऊँट की जो कोंचें जब को काट दी गई तो खुदा ताला ने पूरी कौम को बर्बाद कर दिया। पूरी कौम शायद इसमें शामिल नहीं थी जुर्म में, लेकिन उसकी सज़ा क्या मिली कि पूरी कौम की साफ लपेट दी गई। अब हमारे मुल्क में पाकिस्तान में शरपसंद लोग जो हैं दिन ब दिन वो अल्लाह की तबलीग का रास्ता बंद कर रहे हैं, जो खुदा असल इस्लाम की तालीम। लेकिन इन यूरोपियन ममालिक में जहाँ मसाजिद बन रही हैं हर मुल्क में, जहाँ अहमदियाबाद हैं, कुरान के तर्जमे हो रहे हैं, उन तक पैगाम पहुँच रहे हैं इस्लाम की तबलीग। अब हम हमारे इस्लाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का है उसका अंदाज़ा आप लगाएं। कल की खबर थी कि फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म यहूदी या इसराइल कर रहा है,
इसके मुतल्लिक सऊदी अरब की मसाजिद में अगर किसी इमाम ने कोई जिक्र कर दिया कि ये जुल्म हो रहा है, इसको बंद होना चाहिए या फ़लस्तीनियों के लिए दुआ करें, तो गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरब ने उस पर बैन कर दिया है, उसको हटा दिया मस्जिद से कि क्यों उसने नाम क्यों लिया है। ये हालत तो इस वक्त ये चल रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की। तो जुल्म के ऊपर भी आवाज़ उठाना जो है वो मना है। तो पाकिस्तान के जो हजरात या मौलवी या जो भी शरपसंद इतना ही दीन का दर्द रखते हैं तो वो आए वहाँ फ़लस्तीन के लिए अपने आप को पेश करें। मुसलमान जो वहाँ मर रहे हैं वो दिन ब दिन अब जुल्म की ऐसी दास्तान है कि जिसको बयान ही नहीं किया जा सकता। बच्चे, औरतें, बूढ़े, अब लेबनान पे चंद घंटों के अंदर कितने 100 अफराद जो हैं वो बर्बरियत का शिकार हुए हैं। एक तरफ वो है और एक तरफ ये है कि हमारे देश में जो कि कहलाते मुसलमान हैं वो दूसरे मुसलमानों को मार दाड़ कर रहे हैं और पकड़ पकड़ के लोगों को पुलिस के हवाले करते हैं, पुलिस वाले थानों में मार देते हैं जिसने तौहीन की थी। कोई अदालत नहीं, कोई कानून नहीं। अल्लाह ताला फ़हम दे। हमारी सैर जारी है, बाकी इंशाअल्लाह ताला वापसी पे। सुबह के नज़ारों में पुरअमन सुकून के साथ ये ट्रेन हमें जाती हुई बहुत ही खूबसूरत लगती है और हम हमेशा सैर के नज़ारे में ये इसको भी शामिल कर लिया करते हैं। माशाल्लाह जी, क्या खिले खिले फूल हैं और फूलों के दरमियान एक अजीम फूल है। माशाल्लाह, खिला हुआ चेहरा ज़बरदस्त। ला जी, सैर के मनाजर में बदलते सीन जो हैं उसमें आप ये भी देखते हैं कि लोग जो यूरोपियन हैं वो भी निकलते हैं सैर के लिए, लेकिन उनके साथ उनके कुत्ते अमूमन साथ होंगे। बहुत कम कोई नज़र आएगा कि जो कुत्ते के बगैर सुबह सैर के लिए निकला हो। बशर कालू साहब लीड थे ने आज ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰ ਲਾਇਆ नहीं, पिछू शामिल किया तो लीड किवें हो गई जी। ये देखिए सामने किसान की मेहनत का सिला आपके सामने चुकंदर का ढेर लग चुका है जी। माशाल्लाह हमारी सैर भी मुकम्मल हो गई। अब वापसी पे ये मनाजर देखें आप, मोटरवे के ऊपर कैसे कैसे मंजर होते हैं। बात यहीं पे आके ख़त्म होती है कि जो इंसान जिस रास्ते पे चल रहा होता है, जो उसका अमाल होते हैं, जो उसका किरदार होता है, मेन वो फैसला कौन है। अगर आपका किरदार, आपके अमाल ऐसे हैं जिनसे लोग नफरत करते हैं, उन पे लानतें भेजते हैं, उसको बदनाम समझते हैं, एक वो है तस्वीर का रुख, और एक वो है कि आपके आमाल जो हैं, जो आपका किरदार है, उस पे लोग तारीफ करते हैं और उसको पसंद करते हैं मुआशरे के लिए अपनाने के लिए। आज पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान का जो नाम है, जो वहाँ इस वक्त आपस में एक दूसरे के साथ सलूक रवा रखा गया है, उसके ऊपर अगर आप जायज़ा लें तो दुनिया में इससे ज़्यादा बेइज्जती वाली बात या बदनामी वाली बात आपको और कहीं नज़र नहीं आती। जो इस वक्त पाकिस्तान से हम देखते हैं रोज़ाना कि लोग जो हैं उनको मारा जा रहा है इस बेस पे, उन्होंने तौहीन कर दी। जो मसाजिद हैं उनके महराब और मीनार तोड़े जा रहे हैं, इसलिए कि ये मस्जिदें जो हैं इनमें अहमदी जो हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं। फिर इसी तरह उनको जाबों से निकाल दिया जाता है कि ये अहमदी हैं, ये तालीम दे रहे हैं बच्चों को, और जो बच्चे हैं वो जब इनसे तालीम पाएंगे तो वो वाला रास्ता अख्तियार करेंगे जो ये अपनाए हुए हैं। इबादत करनी, कुरान पढ़ना, तबलीग करनी, नेकी का दर्द देना, दुनिया में इंसानियत की मदद के लिए आगे आना, ये चीज़ें हमें नहीं पसंद, ये हम नहीं चाहते। बहरहाल अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला जानता है किसको हिदायत की ज़रूरत है और किसको अपने वो जो हरकत हैं उनसे बाज आने की ज़रूरत है। अल्लाह ताला फ़हम दे।